Assalamu alaikum friends, welcome to another episode of Samba Talks. My name is Usama Shahid. शेख हसीना द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन बांग्लादेश हिस्ट्री, जिनको डिक्टेटर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। डिक्टेटर जितना भी वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका एंड जरूर आता है। या तो उसको आवाम पकड़कर लटका देते हैं, या फिर अगर वो खुशकिस्मत हो तो अपने मुल्क से फरार हो जाते हैं। और यही कल हुआ शेख हसीना के साथ। शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपनी सीट से रिजाइन दिया और बांग्लादेश से इंडिया फौजी हेलीकॉप्टर में बैठकर रवाना हो गई। और उनके रिजाइन की वजह था एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो कि अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुका था। बात करते हैं सब कुछ क्यों और कैसे स्टार्ट हुआ। शेख हसीना जो कि फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, जो कि जून 1996 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश बनी। कहानी शुरू होती है 1971 की बांग्लादेश की जंग आजादी से। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। 1971 की जंग में जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया। 1972 में शेख मुजीबुर रहमान ने उन लोगों के लिए, मतलब फ्रीडम फाइटर्स के लिए, इनाम के तौर पर गवर्नमेंट जॉब्स में 30% कोटा रखा, जो कि एक फेयर डिसीजन था जिससे किसी को कोई मसला नहीं था। बट 1997 में शेख हसीना ने वजीर आजम बनने के बाद इस जंग में हिस्सा लेने वालों के बच्चों को भी इस कोटे का हकदार करार दे दिया। और फिर 2010 में शेख हसीना ने एक और दफा कानून साजी करके 71 की जंग में हिस्सा लेने वालों के पोते और पोतियों को भी इस कोटे में शामिल कर दिया। इस डिसीजन के बाद बांग्लादेश के अवाम खामोश नहीं बैठे और 2018 में स्टूडेंट ने फर्स्ट टाइम इस कोटे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की हुकूमत ने इस कोटे को फौरन खत्म कर दिया, जिसके बाद स्टूडेंट का प्रोटेस्ट भी खत्म हो गया। बट शेख हसीना वाजिद ने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद 5 जून 2024 को इस कोटे को दोबारा बहाल कर दिया, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने ऑल ओवर द कंट्री प्रोटेस्ट किया। बट इस दफा शेख हसीना भी इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मैदान में आ गई। शेख हसीना वाजिद ने अपनी ही पार्टी के स्टूडेंट विंग बांग्लादेश छात्रा लीग को प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के सामने कर दिया, जिससे दोनों ग्रुप्स में आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। छात्रा लीग क्योंकि हुकूमत के अंडर था, उनके पास वेपन थे जिसका उन्होंने खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया। प्रेस को रोक दिया गया, इंटरनेट बैन कर दिया गया और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 200 स्टूडेंट्स, जबकि अनऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक 1000 स्टूडेंट्स मारे गए। जिसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ा, पूरे मुल्क में तोड़फोड़ शुरू हो गई। सिचुएशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोटा हटा दिया, जबकि अब प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड सिर्फ कोटा खत्म करना नहीं, बल्कि वो शेख हसीना वाजिद का रिजाइन डिमांड करने लगे। शेख हसीना वाजिद ने बहुत बड़ी गलती की और डबल क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। बहुत से स्टूडेंट्स मारे गए, बहुत से अरेस्ट हुए, बहुत से ऐसे गायब कर दिए गए कि किसी को उनका कुछ नहीं पता था। लेकिन सिचुएशन और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती गई। कर्फ्यू, रेड, फोर्स डिसअपीयरेंस, इन सब चीजों के बावजूद वो स्टूडेंट रुक नहीं रहे थे। 4 अगस्त 2024 को अवाम लीग के स्टूडेंट विंग छात्रा लीग ने 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक ही दिन में मारे, जिसके बाद एक बहुत ही बड़े प्रोटेस्ट का आगाज हुआ और सबको ढाका पहुंचने की कॉल दे दी गई। सिचुएशन वहां से चेंज हुई जब बांग्लादेश आर्मी ने प्रोटेस्टर्स पर शूट करने से इनकार कर दिया और उनको टेररिस्ट कहने से इनकार किया। 5 अगस्त को पूरे ढाका में कंप्लीट शटडाउन कर दिया गया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वकारुज्जमा ने शेख हसीना वाजिद के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया और शेख हसीना वाजिद को रिजाइन के लिए 45 मिनट्स का टाइम दिया। इस सारी सिचुएशन के बाद शेख हसीना वाजिद के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो इमीडिएट रिजाइन करके एक फौजी हेलीकॉप्टर में बांग्लादेश से इंडिया की तरफ रवाना हो गई। उनके बांग्लादेश से रवाना होते ही प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस गए। उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी तोड़फोड़ की। फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू को भी तोड़ दिया गया। उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू ढाका में रखा हुआ था, उसको भी गिरा दिया गया। अब इस सारी सिचुएशन के बाद आर्मी ने पूरे मुल्क में कंट्रोल संभाल लिया है। सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो जेलों में थे उन सबको रिहा कर दिया गया है। बांग्लादेश आर्मी चीफ का कहना है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कांटेक्ट में है। नई हुकूमत बनने तक आर्मी मुल्क को कंट्रोल करेगी। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी लीडर खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। अनलाइक अवामी लीग, बीएनपी के रिलेशंस इंडिया के साथ कुछ खास अच्छे नहीं है। पाकिस्तान और चाइना की तरफ इस पार्टी का रुझान ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूज, शेख हसीना वाजिद रात 1 बजे लंदन के लिए रवाना हो जाएंगी एंड according to her son, Sheikh Hasina Wajid will not participate in politics anymore.